नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजना का 1 से लेकर 40 तक प्रश्न आपको करवाया था और इस वीडियो में दोस्तों जो है 40 से लेकर 90 तक यानी कि कुल मिलाकर आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस या फिर बिहार दरोगा, इन सभी के लिए जो है पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर जो है आप इसका पीडीएफ भी आंसर के साथ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। तो देखिए, जो उद्योगों का विकास था और औद्योगिकरण जो था, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। किसका था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1956 से लेकर जो है 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था। और इसमें देखिए भारी उद्योगों की स्थापना की गई, जैसे कि राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया, भिलाई में स्टील प्लांट लगाया गया और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था। दूसरा प्रश्न है 42 नंबर। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी, यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग जो है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, 43 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह सोवियत संघ के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके जो है यह तैयार किया गया था। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया, तीनों का नाम भी गिनवा दिया, आप याद रख लीजिए। फिर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है भारी उद्योग से संबंधित था, ये बात आपको याद रखना है। पहला क्या स्थापित किया गया? देखिए, पहला स्थापित किया गया, अब अगले प्रश्न में हम देख लेंगे, पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए। जो 3 लौह इस्पात केंद्र थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? अब देखिए, यहाँ से आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट था, भिलाई स्टील प्लांट था और राउरकेला स्टील प्लांट का भी जो था स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था, बल्कि इसकी जो स्थापना थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। अब कई बार ये भी पूछा, देखिए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो की स्थापना नहीं किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए, दुर्गापुर की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये पश्चिम बंगाल में है और इसका जो स्थापना है यूके के सहयोग से किया गया था। कई बार पूछा जाता है किसके सहयोग से, तो दुर्गापुर में यूके के सहयोग से। भिलाई की अगर बात करें, देखिए भिलाई में जो है रूस के सहयोग यानी कि सोवियत रूस के सहयोग से जो है छत्तीसगढ़ भिलाई में स्टील प्लांट स्थापित किया गया। और राउरकेला में जो है उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से जो है स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना होगा। 46 नंबर प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो देखिए, जो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना था इसमें उद्योगों को जो है दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधोसंरचना हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अधोसंरचना हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 47 नंबर प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का अगर आपने डी चुना है जवाब करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से लेकर 61 के बीच में भारत सहायता क्लब की जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करें तो किसे माना जाता है? 49 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय क्या था? देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1961 से लेकर 1966। इसे जो है भारत में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। कारण क्या था? देखिए,
1962 में जो है भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और इसी के बाद जो है भारत में एक सूखा भी पड़ा था। तो ये दोनों बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, इसलिए जो है इस योजना ने जो है ये योजना जो है असफल हो गई थी। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। 50 नंबर प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको समय पता होगा, 1961 से 66 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मपोषित विकास। क्या था? आत्मपोषित विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, और यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। 51 नंबर प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को जो है विशेष महत्व दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष महत्व दिया गया, और इसी योजना में जो है बोकारो स्टील प्लांट का भी जो है स्थापना किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता विकास की प्राथमिकता को हटाकर जो है प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता जो थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें उच्च प्राथमिकता जो थी वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? देखिए आप सभी को यहाँ पर याद होगा कि जो हमारे हरित क्रांति थी वह 66-67 यानी कि इसके लगभग में आया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, देखिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें ऐसी कृषि नीति बनाई गई जिसने हरित क्रांति को जो है जन्म दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 66-67 में जो है 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का जो है विकास हुआ था। तो 54 नंबर प्रश्न का हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55वां, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कब अपनाया गया? भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य कब अपनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य जो है अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से लेकर 1974 तक, और इसके असफल होने का कारण क्या था ये आपको बताना। तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1971 में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, और इसी बीच में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, और इसी समय जो है बांग्लादेशी शरणार्थी जो थे भारत आने लगे थे। एक प्रमुख कारण ये था। खराब मानसून भी एक प्रमुख कारण थी, और बिगड़ती कीमत स्थिति जो थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का प्रमुख कारण था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चली थी, इसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी, गॉडगिल योजना। देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह गॉडगिल योजना, इसे एक मॉडल योजना कहा जाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र यानी कि जो अप्रोच पेपर था वह किसने तैयार किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डीपी धर। यानी कि जो डीपी धर थे इन्होंने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र जो है तैयार किया था, और इसका समय क्या रहा था? देखिए 1974 से लेकर 1978 तक जो है इसका समय रहा था, और देखिए ये अपने समय से पहले ही जो है समाप्त हो गया था। तो यदि पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली थी, तो जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी यह केवल 4 वर्ष तक जो है चली थी, 74 से लेकर 78 तक। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। 59 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो है किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा
निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है न्यूनतम आवश्यकताएं और निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसके बाद जो है इन्होंने चुनाव जीत भी लिया था। तो 1974 से 78 के बीच में जो है ये योजना चली थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 62 नंबर प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था वो था गरीबी हटाओ। सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ का नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है 63 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? देखिए मैंने भी आपको बताया कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर 78 तक चली थी, यानी कितने वर्ष तक? केवल 4 वर्ष तक चली थी। तो जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्यों में से एक निर्धनता का निवारण था, यानी गरीबी हटाओ का नारा था, जबकि दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पहला उद्देश्य था निर्धनता निवारण, दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और हमें ऐसा उम्मीद है कि अभी तक दोनों में से किसी भी की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल हम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है विद्युत उत्पादन पर जो है अधिक बल दिया गया था। इसका समय क्या था? तो देखिए जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो समय था वो 80 से लेकर 85 तक था। क्या था? 1980 से लेकर 1985 जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय था। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से लेकर 1990 तक। सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है 67 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था रामकृष्ण हेगड़े ने। किसने? रामकृष्ण हेगड़े ने जो है इसका प्रारूप तैयार किया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया जो एक प्रमुख कार्यक्रम था वो था JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना। क्या था? जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत है ये किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से लेकर 1997 तक जो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 70 नंबर प्रश्न का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका जो नवीन प्रारूप था वह प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो आर्थिक समृद्धि की दर थी वो लक्ष्य से जो है अधिक रही थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वह 4 सरकारों ने अलग अलग तरीके से तैयार किया था। डी करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा था। अगला प्रश्न है 75 नंबर 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है 9वीं योजना की प्राथमिकता क्या थे? देखिए जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें प्राथमिकता क्या था?
पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सही हैं। 77 नंबर प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इजी भी, अगर आप एक बार ध्यान से देख लें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2002 से लेकर 2007 तक थी। क्या थी? 2002 से 7 तक, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक वृद्धि दर थी सबसे कम थी 2002 और 3 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी करेक्ट हो जाएगा। 6-7 में सबसे अधिक थी और 2-3 में जो है सबसे कम थी। अगला प्रश्न है 80 नंबर 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, डी करेक्ट हो जाएगा। 1/4/2007 से लेकर 31/3/2012 तक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है सही नहीं है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक सही है, दूसरा 56 से 61 तक सही है, तीसरा 61 से 66 तक सही है, चौथा गलत दिया हुआ है। देखिए क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश लिया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से शुरू हुई थी और 74 तक चली थी, ये जो है गलत दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, 1952 में किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भरता जो था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की कृषि में वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही थी। अगला है 85 नंबर प्रश्न 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है 86 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर, देखिए जो आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना की गई। तो सही आंसर हो जाएगा जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी विकास जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में सुनिश्चित की गई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। तो उच्चतम वृद्धि दर जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी, जो कि 2007 से लेकर 2012 का समय होता है। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ में जो है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे पहले केंद्रीकृत नियोजन जो है सर्वप्रथम अपनाया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। तो योजना अवकाश की बात करें तो 3 बार जो है योजना अवकाश आया है। तो देखिए इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर 50 प्रश्न आज डिस्कस कर लिए हैं पंचवर्षीय योजना के। देखिए इसमें अभी कुछ प्रश्न और बचे हैं, अगर आप चाहेंगे तो 40-50 प्रश्न और हैं, तो इसका जो है पूरा आपका कवर हो जाएगा, तो पंचवर्षीय योजना से एक भी प्रश्न नहीं बचेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो अगला पार्ट भी हम लेकर आएंगे, जो कि आपका अंतिम पार्ट होगा पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद दोस्तों जो है कृषि पर जो है कुछ प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि कृषि भी जो है आपका ऑफिशियल आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं। आपको हमारा सपोर्ट दोस्तों जरूर करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।